नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी सहयोग जीके में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि जो आपके प्रथम प्रश्न पत्र हैं बच्चे और बचपन, जो कि आपके कुल 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा और आंतरिक मूल्यांकन यानी वाइवा आपके 30 नंबर का होगा और बाह्य मूल्यांकन यानी लिखित परीक्षा आपके 70 नंबर की होगी। तो आज हम बात करेंगे कि इकाई 2 बचपन की संकल्पना, ये आपके 10 नंबर की इकाई है। तो चलिए अपन शॉर्ट नोट्स पर बात करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसे ही शॉर्ट नोट्स के सभी सब्जेक्ट के सभी इकाइयों के शॉर्ट नोट्स देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण में बच्चों को किसका अधिकारी माना गया है? तो भारतीय दृष्टिकोण में बच्चों को दया, करुणा, अहिंसा इत्यादि का उत्तराधिकारी माना गया है। अगला देखते हैं दोस्तों, बचपन को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक बताइए। तो बचपन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो बचपन को सबसे ज़्यादा माता पिता की भूमिका ये प्रभावित करती है और खेलों की भूमिका। अगला देखते हैं दोस्तों, ये आपके छोटे छोटे प्रश्न एक एक नंबर के आ सकते हैं। जैसे यूएनओ का पूरा नाम लिखो। तो यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला देखते हैं दोस्तों कि शिक्षा के अधिकार विषय में आप क्या जानते हैं? तो शिक्षा के का अधिकार के विषय में आप क्या जानते हैं? तो शिक्षा के अधिकार में 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। यह 86वीं जो संवैधानिक अधिनियम में हाल ही में समाविष्ट अनुच्छेद 21 क के तहत आरंभ किया गया था। अगला देखते हैं दोस्तों, ये छोटा प्रश्न एक नंबर का आ सकता है आपके कि विशेष ग्रह क्या हैं? तो विशेष ग्रहों में विभिन्न विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों या किशोरियों को दंडनीय अवधि के लिए रखा जाता है। तो विशेष ग्रह क्या है? तो विशेष ग्रहों में जो भी अगर विधि के उल्लंघन, जो भी आपके जो भी जैसे कि गैर कानूनी जो कोई काम हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उनको वहाँ किशोरियों को दंडनीय अवधि के लिए वहाँ रखा जाता है। तो वह क्या है? विशेष ग्रह होते हैं। इनको वहाँ पढ़ाया भी जाता है, उनको उनके व्यवहार को सुधारने के लिए। अगला देखते हैं दोस्तों, शिक्षक के कौन से प्रयास यह दर्शाते हैं कि वे बाल अधिकारों का सम्मान करते हैं? तो ऐसे क्या क्या प्रयास हैं शिक्षक के जो कि वह दर्शाते हैं कि बालक किस अधिकारों का सम्मान करते हैं? जैसे कि बाल केंद्रित उपागम, बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग करना, व्यक्तिगत आवश्यकताओं का पोषण, व्यक्तिगत आवश्यकताओं का पोषण। तीसरा है खेल सामग्री उपलब्ध करवाना, शिक्षक खेल सामग्री उपलब्ध करवाएगा बच्चों को। और चौथा है बीमार बच्चों को चिकित्सक उपचार के लिए निर्देशित करना। अगला देखते हैं दोस्तों कि जैविक अवधारणा और सामाजिक अवधारणा के रूप में बचपन को समझने के क्या क्या मायने हो सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो जैविक अवधारणा में बच्चों को मात्र एक जैविक प्राणी के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसका अलग से कोई व्यक्तित्व या महत्व नहीं है और न ही हो उसे गंभीरता से लिया जाता है, ठीक है। आगे है वह अन्य प्राणियों के समान है जिसकी कोई सोच नहीं होती, लेकिन वर्तमान में जैविक अवधारणा सामाजिक अवधारणा में तब्दील हो रही है, जिसमें बच्चे केवल जैविक छोटा प्राणी नहीं है, उसका अलग व्यक्तित्व एवं महत्व है। अब उन्हें गंभीरता से लिया जाता है, जिन्हें समाज के एक हिस्से के रूप में स्वीकार किया गया है। तो पहले क्या होता था कि बच्चों को एक जैविक प्राणी में मान्यता दी जाती थी, लेकिन अब उसको अलग से महत्व दिया जाता है और गंभीरता से लिया जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों कि प्रमुख बाल अधिकार क्या है? जो प्रमुख जो बालकों के अधिकार हैं मेन वो क्या है? तो देखते हैं, बच्चे किसी भी समाज के लिए रीढ़ की हड्डी के समान हैं। उनका सकारात्मक व रचनात्मक बचपन भविष्य में सामाजिक आर्थिक विकास के केंद्र बिंदु बन जाता है, पर यह तभी संभव है जब उन्हें कुछ बुनियादी अधिकार दिए जाए। जैसे अब वो अधिकार देखते हैं, 3 अधिकार हैं, जन्म लेने का अधिकार,
ये मूलभूत अधिकार हैं, जैसे कि जो बुनियादी अधिकार होते हैं वो। दूसरा है, पहला है आपके जन्म लेने का अधिकार, दूसरा है जीवित रहने और संरक्षण पाने का अधिकार, और तीसरा है शिक्षा का अधिकार। अब इनको अपन डिटेल में देखेंगे। तो ये मैंने एक शॉर्ट रूम में नोट्स लेके आया हूँ, तो आप इसी के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से भी और बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो। तो ये आपके बड़ा प्रश्न आ सकता है, या ये प्रश्न आपके 4 नंबर या 5 नंबर का आ सकता है, तो आप अच्छे से इसकी तैयारी करके जा सकते हो। तो देखते हैं जन्म लेने का अधिकार। बच्चे की माँ के गर्भ में आते ही यथासमय जन्म लेने का अधिकार हो जाता है। अतः यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि माँ की उचित देखभाल की जाए, ताकि बच्चा गर्भ में पूर्ण एवं स्वस्थ रूप से विकसित हो तथा यथा समय पर जन्म ले। बच्चे के जन्म को रोकने का प्रयास गर्भाशय बच्चों के अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन और उसे कानून में एक अपराध माना गया है। दूसरा आता है कि जीवित रहने और संरक्षण पाने का अधिकार। माँ के गर्भ से दुनिया में अवतरित होने के पश्चात बच्चे का विकास और वृद्धि के सभी प्रकार के संरक्षण का अधिकार चाहिए। शिशु मृत्यु दर के आंकड़े पर नजर डालें तो पता चलता है कि निर्धन वर्ग के बालक उत्तरजीविता लगभग 80% है, मध्य वर्ग के 85% है तथा उच्च वर्ग के 89 यानी 79% है। राज्यों को बच्चों की उत्तरजीविता के लिए किए जाने वाले उपायों व प्रयासों को प्राथमिकता प्रदान करना चाहिए, ताकि बच्चे की उत्तरजीविता और संरक्षण के अधिकार की रक्षा की जा सके। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा है शिक्षा का अधिकार। तो सभी को शिक्षा का अधिकार है, तो प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। बच्चे इस अधिकार को माता पिता, अध्यापक, समाज और स्वतंत्रता का अधिकार है। जीवन के अधिकार में शिक्षा का अधिकार भी शामिल किया गया है। तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा मानवीय के रूप में जीवित रहने के लिए शिक्षा के महत्व पर बल दिया गया है। तो सभी को शिक्षा लेने का अधिकार है, इसीलिए RTE 2009 एक अधिनियम बनाया गया है कि बच्चे छठी से लगाकर फर्स्ट क्लास से लगाकर जो 6 वर्ष के होते हैं, 6 वर्ष से लगाकर 14 वर्ष के बालक उचित शिक्षा फ्री में ले सकते हैं। तो दोस्तों आज अपन ने इकाई 2 के ऊपर बात की, जो कि है बचपन की संकल्पना, जो आपके 10 नंबर की आएगी। और आशा करता हूँ कि ये शॉर्ट नोट्स आपको पसंद आए होंगे। तो अपन मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।